स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपनी चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 8 के लिए हिंदी की वर्कशीट लेकर के आए हैं। वर्कशीट नंबर 3 है ये और डेट है 13/4/2021। तो स्टार्ट करते हैं। ये है 13/4 की। तो बच्चों पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब इसके आगे पढ़ते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसकी यहाँ से दो चार आम खा जाता। परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता के एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरे लिए रुचि नहीं रखती थीं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों ये कहानी पूरी होती है। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। मर्द का अर्थ क्या होता है? पति। और नाजुक होता है कि नाजुक जो उनके हाथ थे उसका अर्थ है कोमल। खातिर का अर्थ होता है कि मेहमान नवाजी करना किसी की। बहुधा का अर्थ होता है हमेशा। अवधि का मतलब होता है समय और रुचि होता है लगाव। विरले का मतलब बहुत कम। सहसा का मतलब होता है एकाएक और खाट का मतलब होता है चारपाई। तो इसमें हमें ये शब्द नए देखने को मिले हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर हम पैराग्राफ में से लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था बच्चों कि गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का जो ध्यान है वो क्यों नहीं आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर देखते हैं इसका कि लेखक के पिता की बदली हो जाने के कारण। क्योंकि लेखक का जो पिता था, पिताजी थे, उनका जो है बदली हो गई थी, मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव बहुत वर्षों तक नहीं गया था और वह जब तक आया उसे लाख की गोलियों में रुचि नहीं थी। इसलिए उसे बहुत दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया। तो पहले का आंसर हमारा ये होगा, लेखक के पिता की बदली हो जाने के कारण लेखक अपने मामा के यहाँ बहुत वर्षों तक नहीं गया था और वह जब आया तो उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसे बहुत दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया।
अगला प्रश्न है हमारा, लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं हम सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर है, देखिए कि बदलू लेखक की पढ़ाई के बारे में, कभी लेखक के घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में घंटों तक पूछता रहता था। तो यही सब बातें किया करते थे वो लोग घंटों तक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे। आप ये सोचकर लिखिए कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया है तो मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है कि उनको आप किस तरह से बैठाएंगे, किस तरह से उनका चाय नाश्ता पूछेंगे, उनको खाने के लिए पूछेंगे, ये होता है मेहमान नवाजी। तो मेहमान नवाजी आप किसी भी कोई आपके घर में मेहमान आता है तो किस तरह से करेंगे, आपको ये बताना है। तो घर में जब मेहमान आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या पूछते हैं, हम पानी देते हैं और फिर उनसे खाना खाने के बारे में पूछता हूँ और मैं उनकी सहूलियत का पूरी तरीके से ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ। इस तरह मैं अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। कि लाख से और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो हमारी लाख से बनी हुई होती हैं। तो लाख से चूड़ियाँ बनती हैं, कड़े बनते हैं, सजावट की जो सजावटी पेन होते हैं वो भी बनते हैं, झुमके भी बनते हैं, गहने बनते हैं और इनके साथ साथ लाख का प्रयोग जो है वो विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी होता है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 3 क्लास 8 की पूरी होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल संस्कृत की पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए और भी वर्कशीट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।